बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी अंत तक जो भी शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं और उनके आवेदनों की स्क्रूटनी कर जो सही पाए जाएंगे और उनका पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है जनवरी अंत तक संभवतः कर दी जाएगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी खबर निकल कर आ रही है कि जो प्रथम चरण वाले जो शिक्षक है, कुल 4 चरणों में इनके ट्रांसफ़र होना है और प्रथम चरण वाले जो शिक्षक है उनके तबादले की प्रक्रिया जो है वह साफ़ हो गई है और उनका जो स्क्रूटनी थी वह स्क्रूटनी कर दिया गया है। कुछ शिक्षकों के जो आवेदन है उसमें छंटनी भी हुई है। तो क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है, इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है इकबाल फैजी और आप देख रहे हैं स्टडी विद फैजी यूट्यूब चैनल। अभी तक चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि सारी बातें आपको अंत तक समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो की महत्वपूर्ण बातें, हम लोग क्या कुछ बातें कही गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैंसर पीड़ित शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और यह अगले 15 दिसंबर तक यानी 15 दिनों तक आवेदन की प्रक्रिया चली थी। इसी बीच आपको कोई मॉडिफाई करना था, आवेदन में कोई सुधार करना था तो सुधार के लिए भी 15 तारीख तक का ही समय दिया गया था। और विभिन्न समाचार जो इंटरव्यू थे, न्यूज़ 18 पे भी इंटरव्यू चला था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर का। उन्होंने भी कहा था कि संभवतः जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही जो भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का ट्रांसफ़र हम कर देंगे उनके द्वारा दिए गए चॉइस के आधार पर। लेकिन इसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है और अभी और देरी की संभावना होने हैं। और जो भी 7 ग्राउंड बनाकर जो आवेदन लिया गया था उन 7 ग्राउंडों को अब 4 फेज में बांट दिया गया है, 4 चरणों में बांट दिया गया, 4 कैटेगरी बना दिया गया है और उन्हीं कैटेगरियों में बांटकर अलग अलग इनके ट्रांसफ़र के कार्य किया जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले 1-2 दिन पहले हम देखेंगे कि दैनिक भास्कर वाले समाचार पत्र वालों ने भी एक न्यूज़ चलाया था कि मात्र 40,000 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र होगा, बाकी का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो होगी वह उनका जो आवेदन है वह छँट दिया जाएगा। तो आवेदन, बहुत सारे आवेदन छँटेंगे। जैसे हम सेम जिला की बात करें, सेम जिला में क्या है, 20 किलोमीटर वाले भी आवेदन कर दिए हैं, 30 किलोमीटर वाले भी आवेदन कर दिए हैं, 25 किलोमीटर वाले भी आवेदन कर दिए। तो ऐसा मान के चले कि जिनका भी 50 किलोमीटर के अंदर आवेदन है उसको हम अभ्यावेदन कहेंगे। और पहले ही हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यह आवेदन नहीं लिया जा रहा है, आपसे क्या लिया जा रहा है, अभ्यावेदन लिया जा रहा है। और अभ्यावेदन का शाब्दिक अर्थ ही होता है याचना करना, गुहार लगाना, रिक्वेस्ट करना। हो सकता है आपका रिक्वेस्ट, आपका याचना एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा और उचित नहीं होने पर आपकी याचना जो है कैंसिल भी कर दी जाएगी, निरस्त भी कर दिया जाएगा, उसको रद्द भी कर दिया जाएगा। लेकिन यही अगर अप्लाई करवाया जाता तो यह फिक्स था कि हमने अप्लाई किया है तो हमारा ट्रांसफ़र होना तय है, लेकिन आपसे अभ्यावेदन लिया गया था। तो सबसे अंत में जो रखा गया है वह पुरुष शिक्षकों को रखा गया है। पुरुष शिक्षकों जो दूरी के आधार पर रखे हैं सबसे अंत में रखा गया है। और जो भी जिला बदर वाले शिक्षक हैं, एक जिला से दूसरे जिला में जो लोग पोस्टेड हैं उनका तो जहाँ तक चांस हो जाएगा, लेकिन सेम जिला वाला में 50 किलोमीटर से कम के रेंज में है तो आपका होने की संभावना बहुत ही कम मानी जा रही है, ऐसा लग रहा है। चलिए खैर देखते हैं हम लोग इसमें क्या कुछ बातें कही गई है। तो देख सकते हैं शिक्षा विभाग ने विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रस्त शिक्षकों के तबादले के आवेदनों की स्क्रूटनी पूरी कर ली है। इससे इन शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। तो खबर कुछ और रहता है, छाप दिया जाता है कुछ और, ऐसा पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन रोज़ नए नए खबर निकल कर आते हैं जिससे अस्पष्टता कम और असमंजस की स्थिति ज़्यादा बनी हुई है। इन कोटि के 760 आवेदन आए थे जिनकी स्क्रूटनी के लिए अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। कुल 16 सदस्यीय अधिकारियों की टीम तैयार किया गया है जो इन विभिन्न आवेदनों की स्क्रूटनी कर रहे हैं। अब विभाग इनके आवेदन पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय लेगा। जानकारी के अनुसार कैंसर से पीड़ित शिक्षकों के आवेदनों में ज़्यादातर मामले सही पाए गए हैं। अंतिम निर्णय लेगा, अभी अंतिम निर्णय लिया नहीं गया है और यह बीरबल की खिचड़ी पक रही है, कब तक पकेगी आप देखने वाली बात होगी। विभाग अब गंभीर बीमारी जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग ऐसे मामलों पे विचार करेगी, उनके आवेदनों की स्क्रूटनी करेगी। तो शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू करेगा जिसकी संख्या लगभग 2579 है। तो 760 आवेदन थे, इनकी स्क्रूटनी करने में विभाग को इतना समय लगा है। फिर 2560 वाले भी, ये तो 7 तरीके लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा है। इसमें कितना समय लगेगा आप खुद समझदार है, अनुमान लगा सकते हैं। विभाग के 16 अधिकारी आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए चिन्हित किए गए हैं। कुल 1,90,000 से 90,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी स्क्रूटनी 4 चरणों में बाँटकर की जानी है।
तो जनवरी अंत तक जिनका हो जाता है उनका हो जाता है, और जनवरी अंत तक जिनका नहीं हो पाया, खैर यूं ही मान के चलेगी जो प्रथम चरण वाले हैं, प्रथम चरण में भी 5 कैटेगरी है, 5 या 4 कैटेगरी है प्रथम चरण वाले में भी, और जनवरी ख़त्म होते होते प्रथम चरण वाले में ही मामला अटक के रह जाएगी और इनका होगा। फिर फरवरी से क्या होता है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, मैट्रिक और इंटर के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, और विभाग भी उस पर क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो सभी लोग बिजी हो जाएंगे उसमें, तो फिर समय नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद यह इस पर थोड़े दिनों के लिए ऐसा अनुमान है कि स्टे लगा दिया जाएगा, और फिर यह प्रक्रिया कब शुरू होगी, मार्च में यह प्रक्रिया शुरू होगी, और चरणबद्ध तरीके से आपके ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वह धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे रिक्ति आती जाएगी वैसे वैसे आपका ट्रांसफ़र होता जाएगा। लेकिन इसी बीच आप देख रहे हैं TRE-4 वाले के जो लगातार उनके काउंसलिंग की जो प्रक्रिया थी उस पर डेट पे डेट मिल रहा है, और अभी चौथी बार डेट मिला है। और अगर इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया, सबसे पहले तो इनको ज़िला आवंटन किया जाना है, और जब इनका ज़िला आवंटन हो जाएगा उसके बाद उसी ज़िले में इनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के उपरांत फिर इनका नियोजन मेला संभवतः लगेगा, और उसमें इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद पोस्टिंग होगी, तो जहाँ जहाँ रिक्तियाँ हैं वो रिक्तियाँ क्या होगी, इन्हीं से फुल हो जाएगी। जहाँ भी वैकेंट सीट है, जब ये वैकेंट सीट फुल हो जाएगी, फिर आपके ट्रांसफ़र के लिए भी कहा गया था, विभिन्न समाचार पत्रों में पिछले दिनों कहा गया था कि जैसे जैसे विभाग को रिक्ति मालूम पड़ती जाएगी, रिक्तियों का पता चलता जाएगा, वैसे वैसे आपके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्ण होती जाएगी। तो जब रिक्ति ही नहीं बचेगी तो ट्रांसफ़र कहाँ से होगी। खैर देखने वाली बात होगी विभाग कितने स्पीड से इस कार्य को करती है, कितनी तेज़ी लाती है। प्रथम चरण वालों का ही जब इनका स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने कम आवेदन में इतना समय लगा है। अगर थोड़े समय लगता है तो आप काम का जो स्पीड होता है उस स्पीड से ही आप अनुमान लगा लेंगे कि संभवतः चौथे चरण में जाते जाते कितना समय लगेगा। लेकिन इतने आप श्योर रहें कि अगर आप सेम ज़िला में हैं तो अभी थोड़ा सा निराशा आपको हाथ लग सकती है। सेम ज़िला में भी अगर आपकी जो दूरी ज़्यादा है, 100 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर तक भी है, तो आप बॉर्डर पे है, 50-50 का चांस है, आपका ट्रांसफ़र हो भी सकता है। लेकिन अगर आप अंडर 50 है, 50 किलोमीटर से कम के दायरे में है, कम रेंज में है, तो आपका 10% चांस है कि आपका ट्रांसफ़र होगा। अन्यथा आप जहाँ हैं वहीं पूरी ईमानदारी से अपना मन लगाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में विभाग का सहयोग करें और अपना पूरा एफर्ट लगाए और बच्चों को शिक्षित करें। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।